व्यर्था श्वास मत होए, ना जाने कहीं श्वास में आवल होय न होय। पूज्य आदरणीय उपस्थित सज्जनों, जो लोग शुभ कर्म करता है, किसी को कष्ट नहीं देता, दान पुण्य आदि कर्मों में लगे रहते हैं और श्राद्ध आदि कर्म कांड करते हुए इस मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें परलोक का स्थान मिल जाते हैं। हजारों वर्ष तक वहां सुख भोगने के कर्म के चिन्ह होने पर पुण्य संसार सागर में गिरता है। जो ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, शुभ कर्म, 1000 वर्ष बैकुंठ में रहियो, जहां सब देवतन 33 करोड़ देवी देवतन है, 330 मिलियन खोद ना, वहां पे बास करके तब फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ते हैं। कहाँ लेना है कहाँ ना लेना है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति निरंजन ने ये वेद बनाया है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही योनि में भोगेंगे। लेकिन सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब जी ये कर्म तो कर करके अब तू सतलोक के यात्रा करो, मेरे शरण में आओ, अब सतनाम के सुमरन करो। ओमकार के सुमरन करते करते आवागमन के चक्र में से अब उससे रहित होकर के बस सतनाम के सुमरन करो। इसी प्रकार से सतलोक, सब लोगों से लोग जो सतलोक है, जहां मनुष्य मात्र फिर लौट के नहीं आते, ये 10 दरवाजा में से जहां जहां प्राण निकलते हैं, 10 कर्म इंद्रिय में उसी जोनी में जाते हैं। और यहाँ ब्रह्मांड से जब फूट जाते साधु संत बिरले को, यही सबला बिरले कोई जो यहाँ फूट जाते तो सतलोक जाते, फिर लौट के नहीं आते। और जितना 10 कर्म इंद्रिय इसमें कर्म अनुसार पर फिर भोग भोग के आवे। 1000 बड़ा स्वर्ग में, फिर घोड़ा गधा परी बने, फिर मनुष्य जोनी बनी। तो इसी प्रकार से कहते समीप लोग और सोलाक्य लोग है। जो लोग शुभ कर्म करते, मांस शराब आदि से दूर रहते, किसी को देवी और देवता को उत्पन्न इष्ट बनाकर आजीवनी उसके उपासना में लगे रहते हैं, इसी प्रकार से उनके अपने इष्ट देवी देवता का लोक स्थान मिल जाते हैं। जोन जिसके ध्यान करते हैं, चाहे जोन देवी देवता लोगों के, तो उसको मिल जाते हैं। लेकिन कर्म के अनुसार आबादी में समाप्त होने फिर से भवसागर में आना पड़ते हैं। जब जिसे कमाई खत्म फिर लौट के आना है। जो लोग सद्गुण उपासना से ऊपर उठकर ब्रह्म में रमन करते हैं, इसी प्रकार से कि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कौन सा मुक्ति? भगवान के लोक में जहां उसका नियम धर्म आचार विचार सब बनाए, उन्हें ब्रह्म लोक से स्थान मिल जाता है और वे ब्रह्ममय हो जाते हैं। लाखों वर्ष तक इसे अनंत पूर्ण स्थान में रहते हैं। आबादी के नष्ट होने के पुण्य मृत्यु लोक में ऊंच मनुष्य जोनि में प्राप्त होते हैं, जैसे पंडित विद्वान घर में। जो लोग निरंकार भक्ति करते हैं और वे मृत्यु के पश्चाताप निरंकार में लीन हो जाते हैं, प्रलय काल तक ऐसा स्थिति ही रहते हैं। जब सृष्टि का पुण्य निर्माण होते हैं, उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ऋषि, राज ऋषि, श्रेष्ठ राजा आदि बनकर जन्म लेते हैं। इन 4 मुक्तियों का स्थान वेद शास्त्र में आता है, परंतु इसके आगे सदा के लिए मुक्ति जिसमें कभी जन्म ना हो अथवा अमरलोक की बात का किसी वेद शास्त्र आदि में वर्णन ना हो। कबीर साहब कहते हैं कि वेद हमारा भेद हम वेदन में नहीं, जोन भेद में मैं बसो वेद जानत नहीं। समझना? कहते कबीर साहब की कक्का केवल नाम है, बब्बा बीच शरीर, रासप में रमा है ताकर नाम कबीर। तो इसी प्रकार से जब कबीर साहब बनारस में वाराणसी में कमल फूल पे जब प्रकट हुए, नीरू नीमा जो है, कहते कि कबीर साहब के तो पोषण पालन तो मुसलमान के है, वो तो चौथा जन्म में मुसलमान आ गया और अगले जन्म में वो ब्राह्मण बन गया था। और उनकर बेटा जो था सुपच भगत, जो महाभारत की कथा में उनकर बेटा प्रार्थना करी से तपस्या करी इसकी, हे सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब, हमारा माता पिता मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेते, कभी भंगी के घर में, कभी मुसलमान, कभी नाना प्रकार के जन्म लेते ब्राह्मण घर में, उसके उद्धार करो। कबीर साहब आग के साक्षात कमल के फूल पे और 1455 में कबीर साहब जाके प्रकट होकर के और जाके उनके दर्शन देके और जाके उनके उद्धार किए हैं। महाभारत की कथा में आते सुपच भगत का नाम, और साक्षात कबीर साहब था वो।
तो उसके उद्धार किए गया। कितने करोड़ों के खून के धारा हुए कौरव पांडव में युद्ध हुए हैं, एक ही साधु के बुला करके सभी के पाप क्षमा हुए हैं। तो इसी प्रकार से कहते कि जो निरंकार भक्ति करते और मृत्यु के पश्चाताप निरंकार में लीन हो जाते, प्रलय काल में सब ऐसा स्थिति है कि जब सृष्टि का पुण्य निर्माण होता है तो उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ते हैं। ये 5 तत्व का शरीर जो है हम लोग के बड़े भाग से मिला है। सदगुरु माधव परमहंस साहब ने आत्मभूति प्राप्त करने के लिए सत्संग के परम लक्ष्य बताए। आत्मा अनादि काल से त्रिलोक में भटक भटक कर, और शास्त्र भी यही कह रहा है कि आत्म बिना मतलब के ही माया में फंस जाते हैं। ये आत्मा जो है तो माया में जब फंस जाते हैं तो इससे मुश्किल निकालने के लिए आखिर कारण क्या है? जब आप आज इस जगत में नहीं अनंत जन्म हो चुके तो आत्मा कर्म कुल में जन्म मरण का प्राप्त कर रहे, बार बार जन्म मरण के कारण कर्म ही है। गीता में कृष्ण ने कर्म बंधन का ज्ञान कराया है। सवाल उठते कि कर्म के अविनाशी अमर आत्मा का क्या संबंध है? आत्मा वो परमात्मा का अंश है और जीव जोन है वो 84 लाख जोनियों के। तो कर्म का अभिष्ट देव देह शरीर का पोषण और निर्वाह करने के लिए मनुष्य कर्म कर रहा है। बंधन ये कि हमने अपने को शरीर मान लिए हैं कि ये शरीर हमारा है, इसी में सब कुछ है, हम इसमें मौज हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो भी अनुभूति हो रहा कि मन ही अनुभूति, सभी मन के अनुभूति से संतुष्ट रहते हैं। ये मन जो है यही माया के जाल में फंसा देते हैं कि चलो आज हिया चलो हुआ चलो। ये मन के जो 10 घोड़ा के ताकत होते हैं और ये मन और माया के गांठ जोड़ है। मन अपनी संतुष्टि के लिए माया के शरीर में अपने अनुकूल कर्म करवा रहा है। आत्मा और मन माया इसी दुष्चक्र में फंसकर अपने परम सुख को धाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये नश्वर है। ये जो हम लोग के शरीर मिला है ये तो नासमान, इसके 3 गति होते हैं। पहला, इसको जो इंसान मर जाए तो पानी में प्रवाह करते हैं, पानी फेंक देते हैं। दूसरा, जो इसको जला देते हैं। तीसरा, जो ये मनुष्य का शरीर जो है उसको गाड़ देते हैं। 3-4 रोज इसका शरीर जो पेट फूटता है, पेट फूटे 3-4 रोज। जब पेट फूट जाते जितना कीड़ा है सब मांस खा लेते हैं। ये लिखा है, इसमें कुरान शरीफ में लिखा है और पुराणों में भी लिखा है। तो जितना कीड़ा को खा लेते हैं, तब जितना कीड़ा जब बच जाते हैं तो कीड़ा अपने अपने में खा लेते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 बचते हैं। तो दोनों में झगड़ा लड़ाई होते हैं। तो एक वो बच जाते हैं तो जाते भगवान के पास, तो कहते भगवान जमराज हम आ गए तुम्हारे लोग में। जमराज के तू अपना 84 लाख भोग चुकले हैं, जितना कीड़ा से लड़ के तू बड़का हो गए, जाओ मृत्यु लोग में फिर जन्म लो। तो इसी प्रकार से जन्म मरण एक इंसान में लगा है। समझ ला, मन माया तो एक है, माया मानी समाये, तीनों लोक में संस परी कहे समझाए। काल निरंजन ही सृष्टि के प्रथम आदि पुरुष परमात्मा है, जिसके वर्णन साहेब ने अपने वाणी में किया है। साहेब कह रहे कि सर्वप्रथम उस शक्ति सर्वमान 5 सबसे पुकार है और सत ज्योति निरंजन अंकार के ओमकार में 5 सब पुकार रहा। इसी प्रकार से जो निरंजन ये एक से एक तीरथ स्तर सब बना करके ये जीव के फंसा दिया है। ध्यान मूलम गुरु रूपं, पूजा मूलम गुरु पद्मनम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वसुदेव श्री कृष्ण ने भी गीता में यही संदेश दिया कि हे अर्जुन, जो पितरों का भक्ति करता वो पितृलोक में जाता है, जो देवता के भक्ति करता वो देवलोक में जाता है, जो प्रेतों के भक्ति करता वो प्रेत जोनि में चला जाता है। इसलिए तू इनके भक्ति ना करके केवल मुझ में समा जा। मुझ में समा करके, हे अर्जुन के गुरु थे कबीर साहब ने भी यही चेतना जगाई कि गुरु के ध्यान सुरती से और गुरुदेव में शिष्य समा जाता है, वही परमात्मा तत्व है। और गुरु सुरती और गुरुदेव समान अर्थात गुरु के ध्यान सुमन से गुरु के समान और शिष्य प्राप्त लेते हैं। जितना ज्ञान गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, तो इसी प्रकार अर्जुन अब कृष्ण भगवान का अपना गुरु मान लिया है। समझला, और गुरु मान करके ऐसे जो यहाँ पे शिष्य जितने ये यहाँ पे जितना ये सत्संग हो रहा है, ये प्रवचन हो रहा है, उसको ग्रहण करके और अपना जीवन को सफल बना सकते, अपने जीवन उतारना है।
जिसमें 10 में से एक वो उसमें सतनाम सुमरन करके भवसागर तर जाते हैं। कली में जीवन यल्प है करियो भेगी समान, जब तक साधन हो न सके केवल सत्य नाम आधार है। सत्य नाम लेके आईली मालिक के घर से, वही सत्य नाम लेके जब हम ना बोल पारी सत्य नाम, तो दूसर कोई जहां जे उठाई लाश वही बोली राम नाम। तो ये सत्य नाम अपने जीवन उतारना चाहिए, ये महामूल मंत्र है। और यही मूल मंत्र जो है शंकर भगवान ने माता पार्वती को गुप्त मंत्र दिया था अमरनाथ में। अमरनाथ में ये गुप्ती मंत्र दिया तो पार्वती ने कहा कि हे भगवान, ये मंत्र क्यों ना पहले से हमके दिया। 108 बार होकर जन्म भैलेगा, जितना ही माला 108 दाइन है। ऐसे पार्वती जाकर के अंत समय में वो मंत्र को ग्रहण किएगा। तो सत्य नाम सबसे मूल मंत्र है, और वही सत्य नाम इंसान लेकर आते हैं ब्रह्मलोक से परमात्मा से, और माँ के गर्भ में से 9 महीना जन्म लेकर के पंडित द्वारा उसको नाम संस्कार करवाते। नाम पार्वती है, उसका नाम है कल्लू, नाम है नाना प्रकार के दशरथ नाम धर देते हैं। जो नाम से हम लेके आए हम भूल गए निर्गुण में, निर्गुण निरंकार से आकर हम सरगुण में भूल गए लेना हुआ। प्रेम से बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। अब हम लोग भाभी जी के भजन से स्वागत करेंगे कि यहाँ जितने उपस्थित गण हैं सज्जनों, सबके मन में भी गदगद हो गए। नंबर लिख लो कौन कौन भजन चाहिए गावे भाभी जी। कोई बात ना, खाली बोलल करियो। तो ओकर बाद पहला भजन एगो याद करनी है। और यानी साहब काल रात के तनी विलम्ब हो गया। हां जी जी पहला तो शुरू कर दो।